तमस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। मैहर नगर पालिका प्रशासन बना सब्जी विक्रेताओं के हाथों की कठपुतली। 4 दिनों तक जनता को परेशान करने के बाद फिर पुराने स्थान पर पहुंची सब्जी मंडी। मैहर में कोरोना संक्रमण के चलते स्थानीय प्रशासन और सब्जी विक्रेताओं के बीच 4 दिनों से असमंजस की स्थिति का जो माहौल बना रहा, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। बिना किसी पर्याप्त सुविधा के चलते 6 तारीख को आदेश हुआ कि सब्जी विक्रेताओं द्वारा सनकुटा तालाब स्थित नई सब्जी मंडी में सब्जी विक्रय का कार्य किया जाएगा, परंतु विक्रेता बिफर गए और नाराज होकर दुनिया भर की समस्याएं गिना दी। इसके साथ ही प्रशासन को ही उन्होंने उल्टे कटघरे में खड़ा कर दिया और बाद में अपनी बात मनवाते हुए फिर पुराने उसी स्थान पर सब्जी लगाना शुरू कर दिया, जहां न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है, दूसरी ओर कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ प्रशासन सब्जी विक्रेताओं तो पर्याप्त सुविधा देने में असमर्थ रही, वहीं सब्जी विक्रेता भी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे, जबकि सब्जी मंडी को अस्थायी तौर पर लगाने का आदेश भी प्रशासन द्वारा ही दिया गया था। ऐसी स्थिति में मैहर की जनता प्रशासन और सब्जी विक्रेताओं के बीच पिसने को मजबूर है। कुल मिलाकर इन 4 दिनों में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे और इसका सीधा सीधा फायदा किसको हो रहा है, ये समझ से परे है। एक और जनता परेशान है, दूसरी ओर सब्जी विक्रेता भी परेशान है। वहीं इस असमंजस की स्थिति में प्रशासन कोई निर्णय नहीं ले पा रहा। कुल मिलाकर नाटक का पटाक्षेप सिर्फ इस बात पर हुआ कि जो स्थिति पहले थी वह आज भी कायम है। कोई लोग हैं नए लोग, अब वो नए लोग हैं, पुराने तो बेचने वाले भाग रहे थे, घूम रहे थे। हम नहीं लगाया ना, कुछ दुकानें नहीं लगा पाया है। पुराने को जगह नहीं मिली तो दुकान कहाँ से लगा पाएगा। तब पहले से बुक था और नगर पालिका से बोला गया, उनके कर्मचारी लगे थे जिनसे, तो उनको बोला गया था, उनसे बोला भी गया यहाँ भी कि आप व्यवस्था बनाइए कैसे, तो उन्होंने कहा हमसे कोई मतलब नहीं है, आप जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो, जगह नहीं मिल रही है तो आप जाओ। ठेकेदार तो हैंड ओवर पूरी मार्केट में किया ही नहीं नगर पालिका, आधे अधूरे निर्माण को वहाँ से हम लोग भेज दिया गया है और ये संक्रमित बढ़ने के कारण का बहाना है और मेन मुद्दा उनका दुकान यहाँ बेचना है। संग यहाँ भीड़ और बढ़ गई है और शहर का नागरिक जो पानी भी बंद नहीं हो रहा है, आना नहीं चाह रहा। यहाँ की घटने हो जाए, छतें गिर जाए, कोई बात। पुरानी सब्जी मंडी में सब्जी मंडी जो संचालित हो रही थी और कुछ थोड़ा भीड़ भाड़ के कारण संक्रमित का जो बढ़ते क्रम में माहौल बना हुआ है, उसके कारण श्री माननीय एसडीएम महोदय ने निर्णय लिया कि 6 तारीख से नई सब्जी मंडी में अस्थायी रूप में शिफ्ट किया जाए, ताकि वहाँ कुछ जगह ज़्यादा उनको लगी और वहाँ सब्जी मंडी संचालित हो और भीड़ का वातावरण कम हो। नई सब्जी मंडी में पूर्ण रूप से निर्माण अभी हुआ नहीं है, सारे काम अभी बहुत सारे काम सब्जी मंडी में बाकी है, इसलिए वहाँ अव्यवस्था बनी है। तो हमारा सब्जी थोक या फुटकर व्यापारी जो इस सब्जी मंडी में लगाता था वो वहाँ गया नहीं। 6 तारीख से 9 तारीख तक बंद रहा। कल हमारी एसडीएम साहब से टीआई साहब और सीएमओ साहब, तहसीलदार साहब बैठे थे, मीटिंग हुई, तो हम लोगों ने बताया कि अव्यवस्था है, तो उन्होंने थोक के लिए सब्जी मंडी पक्की दुकानों देने का आश्वासन दिया और जो लोग वहाँ काबिज हो चुके हैं नए लोग, तो उनको भी हटा के हम लोगों पुराने लोगों को फुटकर व्यापारियों में बैठाने के आश्वासन हमको मिला। ये उनकी मीटिंग के बाद हम सब्जी मंडी आए। सब्जी मंडी में पुनः हमारी सब्जी व्यापारियों से मीटिंग हुई। उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम उस सब्जी मंडी में जब तक पूर्ण रूप से निर्माण नहीं होगा हम वहाँ नहीं जाएंगे, अव्यवस्था फैली है। हमारी 10/8/2020 से पुनः 6 बजे से सब्जी मंडी थोक एवं फुटकर संचालित होगी और शहरवासियों को फिर हमको सेवा करने का मौका सब्जी बेचने का मिलेगा, ताकि सस्ते दामों में हम पुनः सब्जी उनको दे सकें। क्योंकि बंद के कारण जो भी तकलीफ क्षेत्रवासियों को हुई है, महंगे दामों में सब्जी उनके खरीदना पड़ा है, अव्यवस्था हुई है हमारे कारण, मैं क्षेत्रवासियों से क्षमा चाहता हूं और पुनः हमारी सब्जी व्यापारी कल 10 तारीख से सेवा में रहेंगे।